हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग कैपेसिटर के कुछ और सवाल लगाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आज देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, दिए गए चित्र में बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तथा बिंदु ए को 1500 वोल्ट विभव पर रखा जाए तो बिंदु बी पर विभव की गणना कीजिए। यहाँ का विभव दिया जा रहा है 1500 है, प्लस दिया गया है VA का मान है 1500 वोल्ट। VB जिसको पृथ्वी से जोड़ा गया है, पृथ्वी का विभव 0 होता है और VP हमें निकालना है। क्या निकालना है? VP पोटेंशियल कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, जितने संधायक जुड़े हुए हैं पहले इनके हम कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। कैपेसिटेंस निकालने के बाद क्या स्थिति होती है उसके बाद, क्योंकि A और P के बीच में केवल एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है, A और P के बीच कितनी धारिता की हमें पता है, किंतु P और P के बीच जो टोटल कैपेसिटेंस है ये हमें नहीं पता है। तो पहले P और P के बीच की हम टोटल कैपेसिटेंस निकालें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें, कुल धारिता निकालें, उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या स्थिति बनती है। ठीक है, तो हल करते हैं। इसको मान लेते हैं यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन यहाँ से होता है, इसको हम दे देते हैं C1, इसको C2 और इसको C3। समझ रहे हैं? इसको C1, इसको C2 और इसको C3। तो C1 व C2 ये श्रेणी में है, अतः इनकी कुल धारिता कितना हो जाएगा? 1/C डैश कर देते हैं बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, 1/C डैश बराबर 1/5 प्लस 1/5, 1/C डैश बराबर 2/5। तो C डैश बराबर कितना हो जाएगा? 5/2। तो C डैश बराबर हो जाएगा 2.5 माइक्रोफैरड। ये क्या मिला हमें? C डैश इन दोनों का टोटल। अब C डैश व C3 ये समांतर में है। किस क्रम में है? C इन दोनों का टोटल C डैश और ये C3 ये आपस में समांतर में है, अतः इनकी कुल धारिता कितना हो जाएगा? ये C इक्वल टू हो जाएगा C डैश प्लस C3। C डैश निकाले 2.5 माइक्रोफैरड है, C3 है 1 माइक्रोफैरड, तो ये जाएगा 3.5 माइक्रोफैरड C बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा बिंदु P और B के बीच जो संधायक तीनों जुड़े हुए हैं इनकी कुल धारिता है 3.5 माइक्रोफैरड। बिंदु A और B के बीच जो संधायक जुड़ा हुआ है उसकी धारिता है 3.5 माइक्रोफैरड। तो अगर इन दोनों आपस में किस क्रम में है? श्रेणी में है। तो अगर इन दोनों की धारिताएं बराबर है तो श्रेणी में आवेश भी बराबर होते हैं। ये सर्किट A से B और B से B आपस में किस क्रम में है? श्रेणी में। तो श्रेणी क्रम में है और धारिताएं दोनों की बराबर है, जो यहाँ धारिता है वही यहाँ धारिता है, और श्रेणी क्रम में आवेश भी बराबर होता है। जब आवेश और धारिता दोनों बराबर हो जाएंगे तो विभवांतर भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बिंदु A व B के बीच तथा बिंदु P व B के बीच धारिता समान है, अतः विभवांतर भी समान होगा, ये स्टेटमेंट यहां देना पड़ेगा। अतः बिंदु A व P के बीच तथा बिंदु P व B के बीच धारिता समान है। किस प्रकार से समान है यहाँ दिखाएगा, ये 3.5 माइक्रोफैरड का है और यहाँ P से B के बीच भी 3.5 माइक्रोफैरड का है। तो धारिता समान होगी तो विभवांतर भी समान होगा।
इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इसके भी VA माइनस VP बराबर VP माइनस VB। ये समझ में आ रहा है? इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर, तो VA माइनस VP बराबर VP माइनस VB। ठीक, अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू देखिए यहां पर ले रहे हैं इसको, इस जगह को हटा रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो पहले संख्या लिखिएगा, हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। VA की जगह क्या रखेंगे, ये इसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं। VA हमारा है 1500 वोल्ट माइनस VB बराबर VP माइनस VB कितना है, VB 0 है, तो 1500 वोल्ट बराबर VP, ये 0 हो जाएगा, ये इधर जाकर के VP बना देगा बराबर 2VP बराबर हो गया 1500 वोल्ट, तो VP बराबर हो गया 1500 बटा 2 या VP बराबर हो गया 750 वोल्ट। ठीक, तो VP कितना आ गया, 750 वोल्ट। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दो संधारित्रों की कुल धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड है तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरड है। इनकी अलग अलग धारिताएं क्या है, ये हमें निकालना है। तो मान लेते हैं हम माना संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः C1 और C2 है। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता कितना होता है, 1/CS ले लेते हैं सीरीज के लिए। 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। 1/CS इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। इसका एलसीएम ले लेते हैं C1 इंटू C2, यहाँ जाएगा C1 प्लस C2। 1/CS मतलब श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड दी गई है। 6 इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 बटे C1 इंटू C2। ठीक है, इसको अभी समीकरण बना करके ही रोक दे रहे हैं। श्रेणी क्रम हो गया, अब समांतर क्रम हल करते हैं। समांतर क्रम में तुल्य धारिता CP ले लेते हैं पैरेलल के लिए। C1 प्लस C2, CP दिया गया है 24 माइक्रोफैरड है और C1 प्लस C2 एक स्टेप यहाँ पर बढ़ा देते हैं। अगर हम यहाँ से C1 प्लस C2 निकालें तो ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा ये C1 C2 बाई 6, C1 C2 बाई 6। इसको समीकरण बना दे रहे हैं। तो C1 प्लस C2 की जगह पर कितना लिख दिया जाए, C1 C2 बटे में 6। तो C1 इंटू C2 कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, 6 दूना 12, 13 14, 144। ठीक है, तो C1 प्लस C2 बराबर आ गया कितना, और C1 इंटू C2 बराबर एक स्टेप और यहाँ बना देते हैं, ज्यादा सरल हो जाएगा। इस तरह ना करके हम यहाँ पे ये करते हैं कि इसकी जो वैल्यू है 24 है, तो 24 बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2। इसको हम समीकरण 2 बना देते हैं। ठीक है, और समीकरण 1 से कर लेते हैं। समीकरण 1 से C1 प्लस C2 बराबर C1 इंटू C2 बटे में 6 है, ये हमारा 24 इंटू C1 इंटू C2 बटे में 6। तो C1 इंटू C2 कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, इस तरह से हमारे पास C1 प्लस C2 भी आ जाएगा, C1 इंटू C2 भी आ जाएगा। नीचे कट तो नहीं रहा है,
तो C1 इंटू C2 कितना आ गया 144। अब इसी समीकरण को थोड़ा सा हम और मैथमेटिकल फॉर्म में बनाते हैं। C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4 C1 C2। तो C1 प्लस C2 कितना निकाले हैं 24 का होल स्क्वायर माइनस 4 C1 C2 की जगह पे 144। ठीक है, तो 24 576 माइनस 4 को 16 है 17 4 5 ये हो गया तो 0। तो C1 माइनस C2 कितना आ गया 0 आ गया। तो C1 माइनस C2 होल स्क्वायर 0 है तो C1 माइनस C2 जो है वो 0 ही रहेगा। ठीक, अब देखिए इसको समीकरण 3 बना लेते हैं अगर हम, तो समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से इसको इधर कर देते हैं, ये इधर का हटा करके क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 बराबर 24 निकाले हैं और C1 माइनस C2 बराबर 0 निकाले हैं। ये कट जाएगा 2C1 बराबर हो जाएगा 24, तो C1 बराबर 24 बटा 2, तो C1 बराबर हो जाएगा 12 माइक्रोफैरड। अगर C1 12 है तो C2 भी 12 होगा क्योंकि दोनों का योग कितना है 24 है। तो निकाल लीजिए इसको C1 प्लस C2 बराबर 24, एक को रख देंगे C1 की जगह पे 12 तो C2 बराबर 24 माइनस 12 आ जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं C1 C2, इसलिए दोनों कितने हो गए 12 क्योंकि दोनों का योग 24 है, दोनों का अंतर 0 है। अंतर 0 तभी होगा जब दोनों बराबर हो। C1 माइनस C2 बराबर 0 है, C1 माइनस C2 बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा जो C1 है वही C2 भी होगा, जो C1 है वही C2 होगा। तो आप C1 12 माइक्रोफैरड निकाल दिए तो C2 12 माइक्रोफैरड ही रहेगा। आइए देखिए अगला एग्जांपल, दिए गए चित्र में C बराबर माइक्रोफैरड होता बिंदु A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये चित्र दिया गया है, पहली पंक्ति में एक संधारित्र है, दूसरे में 2 संधारित्र, तीसरे में 4, चौथे में 8, इस प्रकार से अनंत संधारित्रों की पंक्ति है। तो यहाँ पे हमें A और B के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। पहली पंक्ति की कुल धारिता, पहली पंक्ति की कुल धारिता कितना हो जाएगा CA, इसको हम ले लें या C1 ले लें, C1 बराबर कितना हो जाएगा ये C बराबर है 1 माइक्रोफैरड। ठीक, इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति की कुल धारिता की कुल धारिता, दूसरी पंक्ति में दोनों किस क्रम में है श्रेणी क्रम में है, इसको 1/C2 बराबर लिख करके 1/C प्लस 1/C बराबर हो जाएगा 2/C या C2 बराबर हो जाएगा C/2 बराबर 1/2 माइक्रोफैरड। ठीक, फिर तीसरी पंक्ति की एक कुल धारिता, तीसरी पंक्ति में 4 संधारित्र हैं, चारों किस क्रम में जुड़े हुए हैं श्रेणी में, तो इसको 1/C3 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C 4, ये जाएगा 4/C, तो C3 बराबर हो जाएगा C/4 और C की वैल्यू 1/4 माइक्रोफैरड। इसी प्रकार अगर हम C4 निकालें, C4 तो जैसे एक है तो बटे 2 संधारित्र है तो 2, 1/2 4 संधारित्र तो 1/4 और 8 संधारित्र तो 1/8 माइक्रोफैरड हो जाएगा। समझ रहे नहीं है, एक संधारित्र है तो 1/1, 2 संधारित्र है तो 1/2, 4 संधारित्र है 1/4, 8 संधारित्र 1/8 हो जाएगा। हल नहीं किए इसी
तो इनकी कुल धारिता है। सभी पंक्तियां किस क्रम में है? समांतर क्रम में। इतना लिखने के बाद हटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि फिर इसको लिखना है। तो इसको हटा रहे हैं पूरा जितना लिखे हैं, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिएगा, इसको फिर हटा देते हैं। पॉज करके नोट कर लेंगे। फिर आगे सभी पंक्तियां समांतर क्रम में हैं, अतः ए व बी के बीच तुल्य धारिता, ए व बी के बीच तुल्य धारिता, समांतर क्रम में सी बराबर होता है C1 + C2 + C3 + C4। कहाँ तक है ये? अनंत तक है ये। तो C बराबर हो जाएगा, C1 की वैल्यू है 1, 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस ये। अब अगर इसको हम देखें तो ये गणित में, मैथमेटिक्स में ये गुणोत्तर श्रेणी है। गणित में क्या है? 1, 1/2, 1/4, 1/8, ये क्या है? ये गुणोत्तर श्रेणी है। और इस श्रेणी का पहला पद होता है 1 है। तो यहाँ लिख देते हैं, यह एक गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है जिसका प्रथम पद a बराबर 1 तथा सर्वानुपात r बराबर 1/2 है। सर्वानुपात r बराबर कितना है? 1/2 है। अतः c बराबर क्या हो जाएगा? a/1 - r। ये सूत्र होता है, a/1 - r। तो a की वैल्यू कितनी है? 1, और 1 - r की जगह पे 1/2, ये हो जाएगा 1/1/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो c बराबर आ जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। c बराबर कितना आ जाएगा? 2 माइक्रोफैरेड। ठीक। तो ये एक फॉर्मूला मैथमेटिक्स के तरीके से हल हुआ है। देखिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, इसको आप स्वयं हल करेंगे। दिए गए चित्र में c बराबर 1 माइक्रोफैरेड हो तो a और b के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये दिया गया है, पहले पंक्ति में 1 समझा है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है। इस प्रकार से यह पंक्तियां हैं। तो यह पंक्तियां हैं, तो a और b